अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है दिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसका हमें रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस और अमीनो प्लान और फूड्स इंक्लूडेड और अवॉइडेड आज पढ़ लेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये एक क्लास है डिजीज़ का जिसमें हार्ट या ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इंक्लूड होता है, जैसे कि एंजिना या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको कॉमनली हम हार्ट अटैक कहते हैं, या बाकी सीवीडीज़ जो है उसमें स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ या रोमैटिक हार्ट डिजीज़ या कार्डियोमायोपैथी या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ या वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़, या इसके अलावा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ वगैरह इसमें आ जाता है। जो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ये हो जाता है या तो हाई ब्लड प्रेशर से, या तो स्मोकिंग से, डायबिटीज़ से, लैक ऑफ एक्सरसाइज से, या दिस ओबेसिटी से, या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या पुअर डाइट, बाकी एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी ये हो सकता है। मतलब ऐसा एस्टिमेट हो गया है कि 90% सीवीडीज़ जो है वो प्रिवेंटेबल है और इसमें ये इम्प्रूव हो सकता है। ये डिजीज़ इम्प्रूव हो सकती हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स इम्प्रूव हो सकते हैं अगर हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखेंगे, एक्सरसाइज डेली कर लेंगे, टोबैको स्मोक या अल्कोहल इंटेक जो है उसको अवॉइड कर लेंगे, तब जाकर ये कंट्रोल हो सकता है, ये लिमिट्स में रह सकता है या ये ठीक हो सकता है। इसके बाद अगर हम रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस की बात कर लेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस के हिसाब से कार्डियक पेशेंट्स में कैलोरीज पर डे के हिसाब से 1800 to 1900 किलो कैलोरी लेने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इनको 280 to 290 ग्राम पर डे लेने होते हैं। फैट्स इनको 40 to 50 ग्राम पर डे लेने होते हैं। प्रोटीन 70 to 80 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 60 to 65 mg, सोडियम 250 to 270 mg, डाइटरी फाइबर इनको 40 to 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लेने पड़ते हैं। इसके बाद अगर हम फूड्स इंक्लूडेड और फूड्स एक्सक्लूडेड की बात कर लेंगे कि कार्डियक पेशेंट्स को, सीवीडी पेशेंट्स को क्या फूड डेली बेसिस पे वो ले सकते हैं और क्या अवॉइड कर सकते हैं, अपने सैम्पल मेनू में कौन कौन सा फूड वो इन्वॉल्व कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। अगर इंक्लूडेड की बात कर लेंगे, सबसे पहले अगर हम ब्रेड और सीरियल्स की बात कर लेंगे, ब्रेड और सीरियल्स में ब्रेड में ये होल ग्रेन्स ले सकते हैं या ब्रेड सीरियल्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, रावा, रागी वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद इसी में अगर फूड एक्सक्लूडेड की बात यानी कि अवॉइडेड की बात कर लेंगे ब्रेड्स और सीरियल्स में, उसमें ये हाई फैट क्रैकर्स अवॉइड कर सकते हैं, एग नूडल्स अवॉइड कर सकते हैं, पास्ता विद एग यॉक अवॉइड कर सकते हैं, या रिफाइंड फ्लोर भी ये अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर एग की बात कर लेंगे, एग में ये एग वाइट जो है यानी कि एल्ब्यूमिन इंक्लूड कर सकते हैं और एग यॉक जो है वो एक्सक्लूड यानी कि अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डेयरी प्रोडक्ट्स में ये इंक्लूड कर सकते हैं बटर मिल्क, लो फैट चीज़, स्किम्ड मिल्क, और अवॉइड कर सकते हैं होल मिल्क, क्रीम एंड चीज़। इसके बाद अगर हम मीट प्रोडक्ट्स की बात कर लेंगे, इसमें ये चिकन विदाउट स्किन इंक्लूड कर सकते हैं, फैटी फिश जैसे कि ट्यूना, कार्डीन वगैरह जो है उसको ये इंक्लूड कर सकते हैं। अब एक्सक्लूड इसमें बीफ कर सकते हैं, लैम या पॉर्क, मटन, चिकन विद स्किन। इसके बाद अगर हम फैट्स एंड ऑयल्स की बात कर लेंगे, उसमें सनफ्लावर ऑयल इंक्लूड कर सकते हैं, सैफलावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, ये सारे ऑयल्स जो है ये इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। अब एक्सक्लूड क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड यानी कि अवॉइड कर सकते हैं बटर, डालडा घी, होल मिल्क, कोकोनट, मार्गरीन,
ये सारी जो हैं ये अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कौन कौन सा फूड एक कार्डियक पेशेंट यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाला पेशेंट इंक्लूड कर सकता है और कौन सा फूड अवॉइड कर सकता है। अब अगर हम इसके मेनू प्लान की बात कर लेंगे यानी कि सैम्पल मेनू की बात कर लेंगे, सैम्पल मेनू में अगर हम इन्हीं चीज़ों में ये जो हमने अभी फूड्स इंक्लूडेड और फूड्स एक्सक्लूडेड पढ़े, इन्हीं चीज़ों में फूड्स इंक्लूड कर लेंगे और एक्सक्लूड कर लेंगे मेनू प्लान में। तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग की बात कर लेंगे कार्डियक पेशेंट को, अर्ली मॉर्निंग में हम ग्रीन टी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में सांभर या इडली या पोहा दे सकते हैं, मिड मॉर्निंग में सूप वेजिटेबल्स का दे सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल का। इसके बाद वेजिटेबल तो इनको कार्डियक पेशेंट्स को कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद लंच में इनको राइस या चपाती, इसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल कोई, और उसके साथ दाल कोई, उसके साथ सैलड कोई। मतलब राइस से इनको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा या चपाती से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से इनको विटामिन्स मिनरल्स भी मिल सकते हैं या आयरन वगैरह भी मिल सकता है, दाल से इनको प्रोटीन भी मिल सकता है प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, सैलड से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स या विटामिन्स मिल सकते हैं इनको। इसके बाद इवनिंग टाइम में इनको हम फ्रूट चैट दे सकते हैं, डिनर में खिचड़ी और कर्ड और पॉरिज दे सकते हैं। बेड टाइम में हम इनको स्किम्ड मिल्क दे सकते हैं। स्किम्ड मिल्क में फ़ैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है, प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। मिल्क जो है हर एक पेशेंट के डाइट प्लान में इंक्लूड करना होता है, क्योंकि मिल्क जो है वो कंप्लीट डाइट फुल डाइट माना जाता है, इसमें हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। तो ये था सैम्पल मेनू, मतलब उन पेशेंट्स के लिए जिनमें ये कार्डियक डिजीज़ यानी कि कार्डियक पेशेंट्स के लिए। अब अगर हम बात कर लेंगे इनमें लाइपोप्रोटीन्स की डिज़ायरेबल रेंज क्या होती है, मतलब अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल लेंगे उसकी रेंज लेस देन 200 ले सकते हैं, या लेस देन 200 वाला जो है वो नॉर्मल होता है इसमें रिस्क। ऐसे ट्राइग्लाइसरेट की लेस देन 150 उस पर ये नॉर्मल होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की लेस देन 100 पे नॉर्मल होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मैन में ग्रेटर देन 40 और वुमेन में ग्रेटर देन 50 जो है नॉर्मल होता है। लाइपोप्रोटीन्स में रेंज जो है लेस देन 20 नॉर्मल होता है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में लेस देन 30 नॉर्मल होता है। ये रेंज थी डिज़ायरेबल रेंज लाइपोप्रोटीन्स की नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम 2001 में जो हेल्ड हो गया उसके हिसाब से। तो इसके बाद अगर हम इसके डाइटरी मेजरमेंट्स की बात कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स इनको कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इनको रिप्लेस करने होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से। प्रोटीन्स जो है इनको हम एनिमल प्रोटीन्स रिप्लेस कर सकते हैं प्लांट प्रोटीन्स के बदले, क्योंकि प्लांट प्रोटीन्स में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है मतलब डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में डिक्रीज़ होती है, इसलिए एनिमल प्रोटीन्स के बजाय इनको हम प्लांट प्रोटीन्स देने की कोशिश कर लेंगे। इसके बाद फ़ैट की अगर बात कर लेंगे, फ़ैट्स में इनको विजिबल फ़ैट यानी कि प्लांट ओरिजिन वाले फ़ैट्स देने चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूज़ करने चाहिए एनिमल ओरिजिन के फ़ैट के बजाय, मतलब बटर घी वगैरह के बदले। इसके बाद विटामिन्स में मतलब मेजॉरिटी विटामिन्स वो देने चाहिए जो रिच होंगे एंटीऑक्सीडेंट्स में। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं एक्यूमुलेशन फैट का और कोलेस्ट्रॉल का आर्टरीज में, तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ऐसे पेशेंट्स को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। इसके बाद मिनरल्स की अगर बात कर लेंगे, मिनरल तो हर एक देना चाहिए सीवीडी पेशेंट को, लेकिन
पोटेशियम जो है वो एसेंशियल मिनरल है जो इनमें रेगुलेट करता है मसल कंट्रैक्शन या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल्स के दरमियान। ये लोअर भी करता है ब्लड प्रेशर और ये हेल्प करता है, इससे हार्ट डिजीज़ जो है वो लोअर हो जाती है। इसके अलावा ये तो पोटेशियम की बात थी, पोटेशियम अब रेगुलेट भी करता है मसल कंट्रैक्शन। इसके अलावा इससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी होता है सेल्स के दरमियान और ये लोअर भी करता है ब्लड प्रेशर। ये तो पोटेशियम का बेनिफिट था। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम का बेनिफिट देखेंगे, मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है प्रॉपर हार्ट रिदम के लिए। तो ये डाइटरी मेजरमेंट था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पेशेंट जो है मतलब हमें कैसे पता चल सकता है कि इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है? उसमें बर्निंग पेन हो जाती है, स्क्वीजिंग या क्रशिंग होती है, या उसका जो चेस्ट का सेंटर होता है उसमें प्रेशर मतलब वो पेन जैसी लगती है, या मतलब ब्रेथ शॉर्टनेस लगती है, कॉन्शियसनेस मतलब होश ही नहीं होता है, पसीना आ जाता है, ज़्यादा थकावट रहती है, फेंट इंसान अक्सर हो जाता है, उसमें इरेगुलर या रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, नौशिया डिजीनेस वगैरह ज़्यादा रहता है। ये सारी जो थे ये मतलब इससे हमें पता चल सकता है कि एक इंसान में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बहुत सारे मतलब टाइप्स होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हार्ट फेलियर भी आता है, स्ट्रोक भी आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक भी, एंजिना, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ या कार्डियोमायोपैथी आ जाता है, वेनस थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस या वेल्व्युलर हार्ट डिजीज़, कार्डाइट्स भी आ सकता है उसमें। ये सारी चीज़ें जो है ये CVD इनको हम बोलते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हम इनको बोलते हैं। ये सारा था रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। चाहे हमने इसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़े, या इसका डाइटरी मेजरमेंट पढ़ा, या दिस डिज़ायरेबल रेंज लाइपोप्रोटीन्स की, या रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस, या फूड्स हम कौन कौन से इसमें इंक्लूड करते या एक्सक्लूड करते, अवॉइड करते हैं, या इसका मेनू प्लान, ये सारा जो है ये आ जाता है हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। इसी के साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।